नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हुआ था राधा रानी का जन्म और उनके परिवार में कौन कौन था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र विष्णु पद्म पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। मान्यता और किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं उनके माता पिता के बारे में और उनके जन्म के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। कहते हैं कि निऋग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसिक कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मादेव से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में ये दोनों वृषभानु और रानी कीर्ति नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से राधा का जन्म भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ। तब चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की एक पुरानी कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनके अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे बिरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का शाप दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विषयों का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में भी कृष्ण जी उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोली। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रयान नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रयान का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रयान सगा भाई था, जो गोलोक में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध में उनका मामा था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रयान को रापान अथवा अयन घोष भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा का पति रयान गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।